लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आप एनालिसिस कैसे करते हैं चार्ट का? पूरा एनालिसिस तो बहुत टाइम लगता है या छोटा-सा आपको एक प्रीव्यू देती हूँ क्योंकि लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम आप नक्षत्र के साथ कैसे एनालिसिस करते हैं? तो चलिए आज मैं आपको एक चार्ट हमारे प्रिय अमिताभ बच्चन जी जिनको सभी लिटरली द एंटायर वर्ल्ड लव्स हिम एज़ एन एक्टर, उनका चार्ट मैंने लिया है और उस पे मैं आपको एनालिसिस करके बताती हूँ। कि हम नक्षत्र को भावों से कैसे जोड़ते हैं, हम नक्षत्र को कैसे बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ जोड़ते हैं और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। हम लग्न से शुरू करते हैं। उनका लग्न जो है वो 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न है और लग्न का नक्षत्र है धनिष्ठ, ठीक है? तो धनिष्ठ का मतलब क्या होता है? धनिष्ठ यानी जिसको धन की इच्छा हो या जो धन अच्छा कमा सके। और उसमें एक प्रिंसिपल है कि आप जितना मेहनत करेंगे और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेहनत करेंगे, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस यू विल गो हायर इन लाइफ। तो आप यदि अमिताभ बच्चन के लिए पूछेंगे, अब ये कारण और भी है कि मैंने उनका चार्ट लिया है क्योंकि यू कैन रीड इन विकिपीडिया, यू कैन रीड एनीवेयर एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। तो उनका जो धनिष्ठ नक्षत्र है वो क्या बोलता है कि वो हमेशा जो भी काम करना चाहते हैं उसमें इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं या वो अपना ओपिनियन देते हैं कि इसको किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज रोल, वो पूरी तरह से तैयार होकर आते हैं अपने काम के लिए, इसलिए उनका धनिष्ठ नक्षत्र उन्हें बहुत अच्छा धन भी देता है। चलिए अब हम बात करते हैं उनके केतु यानी कि सद्भिहीश के बारे में। यदि हम सद्भिहीश के बारे में बात करें, केतु केतु जहां बैठते हैं वो बताते हैं कि यू आर वेरी परफेक्ट इन दैट वर्क। अब केतु उनके सद्भिहीश में बैठे हैं यानी सद्भिहीश नक्षत्र क्या बताता है? एवर वॉचफुल। और ये भी बताता है कि आप किस तरह से इन टाइम रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे। देखिए, ये तो उनकी खुद की बात भी है कि मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, मैनरिज्म्स बहुत ऑब्जर्व करता हूँ ताकि मैं उसको अपने रोल्स में अप्लाई कर सकूं। ये आप देखेंगे वो हमेशा अपने टाइम पे, यानी ही इज द फर्स्ट पर्सन टू बी देयर एनीवेयर, जहां भी जाना है तो वो टाइम के पाबंद है, इसलिए केतु उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है। अब क्योंकि केतु लग्न पर है तो वो अपने साथ ये सारी चीजें जब जोड़ लेते हैं तो वो उनको अच्छा रिजल्ट्स देता है। चलते हैं उनके फोर्थ हाउस की तरफ। फोर्थ हाउस में क्या है? रेट्रोग्रेड सैटर्न है जो उनके लग्न को भी देख रहा है, लग्नेश भी है। तो उनको जो भी नेम एंड फेम मिला वो बहुत बाद में मिला। अब लोग ये कह सकते हैं कि भाई जंजीर तो बहुत पहले उनकी फेमस हो गई थी, लेकिन उससे पहले ये पुनर्वसु इफेक्ट भी है जुपिटर का जो इनका एग्जॉल्टेड है सिक्स्थ हाउस में। उससे पहले उनके 7 मूवीज फ्लॉप हुए थे और उनको ये फिर लगने लग रहा था कि क्या मैं एक्चुअली इस प्रोफेशन के लिए सही हूँ। लेकिन शनि जो है रेट्रोग्रेड है लेकिन रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र ग्रोथ का नक्षत्र है। शनि है तो शनि शनि धीरे धीरे ग्रोथ होगा। रेट्रोग्रेड है तो उनको एक शाइनेस देगा। क्रिएटिविटी उनकी एक्सीलेंट है। अभी भी इस उम्र में भी यदि आप उनकी पीकू देखें, पा देखें, ही वॉज ओपन टू चैलेंजेस एंड ही वॉज ओपन टू इम्प्रोवाइजेशन, ही वॉज ओपन टू न्यूनेस, जो उनके लिए लाइफ में बहुत बहुत काम कर रहा है। और क्योंकि ये शनि उनके 6th हाउस में बैठे जुपिटर पुनर्वसु को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि उनके हेल्थ इश्यूज जो है वो बार बार आते हैं, सामने आते हैं। उनके लिवर में इशू था। गुरु कहाँ है? हम बोलेंगे एग्जॉल्टेड है, होना भी चाहिए भाई, लेकिन गुरु 6th हाउस में एग्जॉल्टेड है। मेजर लिवर इश्यूज उनके पास है, आप ये पढ़ सकते हैं उनके चैलेंजेस में। लेकिन गुरु उनके 2nd हाउस जिसके वो लॉर्ड भी है उसको भी देख रहे हैं, तो वो बोलते हैं उनके मनी उनको बार बार मिलेगा पुनः पुनः, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। व्हाट डज इट से? इट सेज कि भाई पुनर्वसु हैज अ इफेक्ट कि आपको एक बार उठने के पहले आपको एक बार नीचे तो जाना ही पड़ेगा। कैस्टर एंड पोलॉक्स का जो स्टोरी है वो मैंने अपनी किताब में बहुत अच्छे से लिखा है। यदि आप पढ़ना चाहें तो जरूर उस किताब को देखें, पढ़ें, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये पुनर्वसु का जो है वो बार बार नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्यों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि रोहिणी है, रोहिणी में शनि बैठा हुआ है। पुरानी गाड़ियों के बारे में पता करिए, उनको पुरानी गाड़ियों का बहुत शौक है और वो उनके छठे भाव में भी देख रहा है। तो वो अपने जो एम्प्लॉइज है उनसे भी पंचुअलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, अपने एम्प्लॉइज से हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करते हैं। अपने काम में वो कोई भी एक टेक को यदि 3 बार करना हो या 13 बार, वो सोचते नहीं है। ही विल डू दैट वर्क बिकॉज वो शनि जो है वो उनके 10th हाउस में भी देख रहा है और रोहिणी नक्षत्र का है, गिविंग इट ग्रोथ। अगेन
पुनर्वसु उनको लाइफ में 6th हाउस है। कॉम्पिटिशन, पेट के प्रॉब्लम्स तो रहेंगे और बार बार उनके लाइफ में आएंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में आगे भी बढ़ाएंगे। देयर इज अ फ्रेंच डायरेक्टर हु कॉल्स हिम अ वन मैन आर्मी for the Indian industry. Then again I move on to another aspect of it. What is that aspect? पुनर्वसु में आप देखिए कि वो आपको बुलंदियों तक बहुत बार लेकर जाते हैं। सो उनको लाइफ में हर बार एक ड्रॉप आता है और उसके बाद जो बुलंदियां आती है उसका कोई जोड़ नहीं है। दैट इज द पुनर्वसु इफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू राहु इन मघा नक्षत्र। देखिए राहु जहां बैठते हैं वो आपकी डीप डिजायर बोल, और मघा नक्षत्र जो है वो हमारे पितरों का नक्षत्र है। आप यदि हरिवंश राय जी का सुनेंगे तो इनका नाम अमिताभ क्यों पड़ा, उसमें हरिवंश राय जी ने लिखा है, बताया है, और ये भी बताया कि उनके एंसेस्टर्स की कृपा रही है अमिताभ बच्चन के लिए। पितरों का नक्षत्र है, वहां राहु बैठा हुआ है और 7th हाउस में बैठा हुआ है। उनको लाइफ में क्या चाहिए? उनको लाइफ में एक हाई पोजीशन चाहिए, दैट इज राहुस इच्छा। क्या उनको मिली? उनको मिली। यहाँ तक हम आ गए। अब उनका 8th हाउस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाता है? क्योंकि 8th हाउस में 4 प्लैनेट्स हैं, और वो कौन से भाव के प्लैनेट्स हैं? 7th हाउस का प्लैनेट है, उनके 4th एंड 9th हाउस यानी योग कारक वीनस उनका वहां बैठा हुआ है। मंगल जो उनका 10th और 3rd लॉर्ड है वो बैठा हुआ है, और साथ ही मर्क्यूरी जो उनके लिए 5th एंड 8th लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड होके बैठे हुए हैं। देखिए 8th लॉर्ड रिसरेक्शन देता है, कितने बार हॉस्पिटल गए, कितने बार वापस आए, नियर दैट एक्सपीरियंस तो उनका हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। और मर्क्यूरी वो भी दे सकता है, ठीक है। चित्रा नक्षत्र में है, 2 ग्रह उनके चित्रा नक्षत्र में है। व्हाट डज चित्रा नक्षत्र से? इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिविटी। सूर्य उनका सप्तमेश 7th लॉर्ड जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, जो आपको लोगों से के सामने आपको एक हाई एरिया देता है, हाई राइज देता है, वो कहाँ है? वो चित्रा नक्षत्र में है। एंड चित्रा नक्षत्र क्रिएटिविटी का पार एक्सीलेंट नक्षत्र है। वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी ही हैज मेड अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ इन हिज लाइफ एंड इन द वर्ल्ड। क्रिएटिविटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनकी क्रिएटिविटी यदि आप देखें तो 8th हाउस से भी झलकती है। उनकी कौन सी मूवीज हैं जो बहुत फेमस हुई? उनकी 4 मूवीज तो मैं आपको बता सकती हूँ जिसमें वो मरे थे, एंड दोज मूवी वर सुपर डुपर हिट। शोले, अग्निपथ, पा, पीकू, और भी हैं। तो वो 8th हाउस का जो रिसरेक्शन और डेथ के साथ जो स्कीम है, वहां जो एक एग्जॉल्टेड रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है, वो इमोशंस दे रहा है करने के लिए, टू बी अ गुड एक्टर, बिकॉज चित्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हस्त की बात कर लेते हैं। हस्त इज 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस। आई वुड से कि एक्शन, वो भी मंगल है वो भी 3rd लॉर्ड भी है, तो एक्शन हीरो इज समथिंग दैट इज नोन एज एंग्री यंग मैन। कौन देता है? ये मंगल ही उनको देता है। और हाथों से मुठभेड़ करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। लेकिन दूसरों को इंस्पिरेशन भी उनको मिलता है उनके बातों से, उनके, क्योंकि 3rd लॉर्ड भी है तो वो बात भी बताता है, और उनके करियर से पता नहीं कितने लोग आएंगे और बोलेंगे उनको कि सर आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हैं। क्योंकि हस्त नक्षत्र, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो एक विविफायर है, ये वो एक इंस्पिरेटर है। अगेन आई डोंट वांट टू बी रेपिटेटिव, बट आई टेल यू दिस, ऑल दीज डिटेल्स यू विल फाइंड इन माय बुक। हम बात कर लेते हैं वीनस। वीनस डेबिलिटेटेड है, तो वीनस अपने ही भाव से डेबिलिटेटेड है, यानी कि 9th हाउस से वो डेबिलिटेटेड है। ये एक विपरीत, महाविपरीत राजयोग बनाता है। और वो महाविपरीत राजयोग क्या है कि जब कोई भी ग्रह अपने भाव से 6-8-12 में हो और लग्न से भी 6-8-12 में हो, और इसका डिस्क्रिप्शन आपको BPHS में मिलेगा, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया पहले, तो वो महाविपरीत राजयोग कंस्टिट्यूट करता है, और ये डेबिलिटेटेड है, तो इट्स एक्सीलेंट फॉर हिम। ये बताते हैं उनका रिसरेक्शन लाइफ में होगा ही, नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम कमिंग अप। एंड बिकॉज 9th लॉर्ड 8th हाउस में है, हस्त नक्षत्र में है, वी फाइंड दैट हिज फादर वाज अ ग्रेट राइटर, बट उनके लिए उनके फादर कुछ नहीं कर पाए, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि 9th लॉर्ड अपने से 12th में है। चलिए आगे बात करते हैं हम स्वाति नक्षत्र की। तो स्वाति नक्षत्र में आप क्या देख रहे हैं? स्वाति नक्षत्र में आप देख रहे हैं चंद्रमा। इट इज कि आई एम वेरी पावरफुल, और मैं बचपन से ही श्रेष्ठ बनना चाहता हूँ, और ये इनकी मनोस्थिति रही है। लेट्स नॉट फॉरगेट कि इनका जो 6th लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और 6th हाउस में एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट भी है, वो एक एग्जॉल्टेड प्लैनेट का डिस्पोजिटर भी है, तो भी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिलते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम किसी का भी आराम से नक्षत्र एनालिसिस बहुत संक्षिप्त में कर सकते हैं, यदि हमें नक्षत्रों के बारे में मालूम हो। आप
ग्रहों को जोड़ सकते हैं, भावों को जोड़ सकते हैं और उसके बारे में नक्षत्र से कुछ ऐसी चीजें, ऐसी खूबियां बता सकते हैं जो जनरली आप खाली भाव से एनालिसिस करने से नहीं बता सकते। नक्षत्र फॉर्म द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस लर्निंग विथ यू। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।